मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लगेंगे श्री कृष्ण के पसंदीदा कदम, पीलू, तमाल, बरगद, पाक, मोलश्री, खीरानी, अर्जुन पलास जैसे पेड़। मथुरा से हटेंगे अंग्रेजों के लगाए कीकड़ जैसे पेड़। यूपी सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा के पुराने गौरव का एहसास कराने के लिए यूपी सरकार की व्यापक योजना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। इसकी योजना के जरिए यूपी सरकार वन पुनर्जन्म के तहत भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा उन पौधों को बड़े पैमाने पर लगाएगी जो वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को प्रिय थे। यूपी सरकार ने इन वनों को प्राचीन वन क्षेत्र पुनर्जन्म योजना का नाम दिया है। मथुरा को लेकर यूपी सरकार ने कहा है कि वो इस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की पसंद वाले कदम जैसे पेड़ लगाना चाहती है, जिससे कि ब्रज भूमि परिक्रमा क्षेत्र का हमारे धार्मिक ग्रंथों में जिस तरह का वर्णन किया गया है, ठीक उसी तरह से पुरातन प्रजाति के वनों के जरिए धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सजाना चाहती है, जिसको लेकर वृंदावन के संत समाज एवं धर्म आचार्य ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को हरी झंडी दिखाने के बाद ब्रज का पुरातन विकास सामने आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही ब्रज में कदम, पीलू, बरगद आदि इत्यादि पेड़ों को लगाने से ब्रज की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। साथ ही श्री कृष्ण जन्म स्थान जहाँ पर अंग्रेजों के शासन के पौधे लगे हुए हैं, उनको हटाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार इन पौधों कल लगाएगी तो एक ब्रज का रूप दिखाई देगा। वही भगवान कृष्ण को कम का पेड़ अति प्रिय था और वह यमुना किनारे कदम के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाया करते थे। साथ ही उनका कहना है कि मथुरा के साथ साथ वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव आदि जगह जो जमुना तट पर है वह भी इस तरह का कार्य होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ऐसा करने से ब्रिज का पुरातन बज दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान को प्रिय लगने वाले वृक्षों को लगाने का एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य प्रारंभ हो रहा। मैं हृदय से चाहता हूं, जो भगवान को बहुत ही प्रिय हैं वृक्ष, चाहे वो चमेली के पुष्प हों, चाहे वो कदम का वृक्ष हो, कदम चढ़ श्याम बजावत बंसी, कदम चढ़ श्याम बजावत बंसी। भगवान श्री कृष्ण की भागवत में भी जहां जहां कथाओं का प्रसंग आता है, वहां कदम के वृक्ष का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया जाता है। वहां उन्हें कदम, पीलू, तमाल, बरगद ये इत्यादि जितने भी वृक्ष हैं ये बहुत ही प्रिय हैं। कुछ ऐसा सुनने में भी आता है कि जब अंग्रेज शासन था उस समय उन लोगों ने ब्रज की शोभा को नष्ट करने के लिए नाना प्रकार के, जैसे हमारे यहाँ करीले इत्यादि बहुत पेड़ हैं, कांटों वालों को पेड़, जो कांटे वाले पेड़ है उनको लगाया गया। अब मुझे नहीं पता इन बातों में कितनी सत्यता है, पर यहाँ ये पता है भागवत में जिन जिन वृक्षों का चर्चा किया गया है वो वृक्ष वाकई ब्रज में, जमुना के तट पे, मथुरा में, वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में, इन सब जगह पे लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आने वाले लोग भगवान से मिलने आते हैं, कृष्ण से मिलने आते हैं, युगल सरकार से मिलने आते हैं और उनको वही पुरातन ब्रज दिखेगा। तो इसमें ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिमा बढ़ेगी, ना सिर्फ क्या नाम है वृंदावन की महिमा बढ़ेगी, इससे जो सरकार है उस सरकार की भी महिमा बढ़ेगी और इससे बाहर के लोग भी आएंगे, तो इससे आपके प्रदेश की छवि भी और मनी भी दोनों ही प्राप्त होंगी। तो इससे बहुत अच्छा लगा कि योगी सरकार ने इसको इस तरीके से देखा। और क्यों ना हो, योगी जी स्वयं एक धर्मज्ञ हैं, वो धर्म के विषय में जानते हैं, इसलिए वो वृंदावन की शोभा, मथुरा की शोभा को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सभी सुंदर चंपा, चमेली, गेंदा, रजनीगंधा इत्यादि जितने पुष्प हैं, ये सब पुष्प भी वहां ज्यादा लगे। कदम हुआ, पीलू हुआ, ये वृक्ष हैं, ये लगे, जिससे और भी पुरातन भव्यता और दिव्यता हम सबको दिखने को मिले। राधे राधे।